बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमारे पास एक टूरिस्ट हैं, इनको आप पहले भी सोशल मीडिया पे देखते हैं। ये खुद व्लॉगर हैं और ये खुद वही काम कर रहे हैं जो यहाँ पे मैं कर रहा था। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया ज़रा थोड़े से व्यूज़ मुझे भी दें। तो मेरे साथ शहबाज मासूम है और ये खुद बताएंगे ये इनके चैनल का नाम कौन सा है, ये किस नाम से व्लॉग बना रहे हैं। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने तकरीबन दुनिया के बहुत से ममालिक जो है ना वो विज़िट किए हैं लेकिन मैंने जब ये मरी का इंसिडेंट हुआ, मैंने पहले भाई की बात सुनी है। मैं उस दिन वहीं पे मौजूद था। मैं चूँकि एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ, तो मैं वहीं पे मौजूद था। वहाँ पे ट्रैवल एडवाइज़री जारी हुई कि आज रात को जो है ना वो बहुत ज़्यादा सख्त जो है ना वो तूफ़ान आने का ख़दशा है। तो मैंने चूँकि मुझे पता था कि ये इस तरह का सीन हो सकता है, मैं वहाँ से निकला हूँ। तकरीबन 3-4 घंटे बाद वहाँ पे बर्फ़बारी शुरू हुई। लेकिन मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं जब वहाँ से निकला हूँ तो वहाँ पे एक होटल का नुमाइंदा मेरे पास आया। मुझे कहता है जी आज बर्फ़बारी होगी, आप यहाँ पे रुक जाएं। मुझे तो पता था कि कैसी बर्फ़बारी होगी। मैंने उससे पूछा कि जी होटल का कितना किराया होगा। उसने कहा जी आप 3000 हमें दें, हम आपको 2 बेड वाला दे देंगे और आप वहाँ पे एंजॉय करें। लेकिन मैंने उससे एक बात क्लियर की। मैंने कहा कि अगर बर्फ़बारी होती है तो फिर भी ये 3000 ही रहेगा या 30,000 हो जाएगा। वो उस बात पे ना आया। उसने कहा जी पता नहीं क्या होगा, देख लेते हैं, कर लेते हैं। तो मुझे पता चल गया ये क्या कर रहे हैं। मैं जब वहाँ से निकल रहा था तो बहुत से लोग जो है ना वो आ रहे थे। शायद उन्हें भी पता चल गया था कि आज बर्फ़बारी होगी। तो उसके बाद जो मैंने न्यूज़ देखी, मैंने जो वहाँ पे लोगों के तासुरात देखे, उनके मैंने देखा कि किस तरह उन्होंने दोनों हाथों से लूटा। लूटना तो एक अलहदा बात है, उन्होंने अच्छी तरह निचोड़ा, उन्हें नोचा जैसे गिद्ध जो है ना वो नोचती है। अच्छा, मैं ये थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगा कि ये चीज़ें तो मीडिया पे काफ़ी आ चुकी हैं, सोशल मीडिया पे भी आ चुकी हैं और वैसे भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी ये चीज़ें आ चुकी हैं कि उस तरह वहाँ पे किस तरह लोगों को लूटा गया, किस तरह उन्हें बल्कि यूँ कह लें कि नोचा गया, भंभोरा गया। ये इस तरह के अल्फ़ाज़ आप इस्तेमाल करें, बल्कि मेरे पास तो अल्फ़ाज़ नहीं है जिस तरह वो लोगों के साथ सलूक किया गया। ये लोगों के मोस्टली इल्म में है। तो जो बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो लोग जानना चाह रहे हैं, लोगों के इल्म में जो चीज़ होनी चाहिए, यहाँ पे जब आप आए तो सबसे पहले ये बताएं रास्ते में कोई रुकावट, ट्रैवलिंग कैसी रही? आप यकीन करें, सड़क इतनी साफ है कि मैंने ऐसी सड़क पोलैंड में नहीं देखी। इतनी अच्छी सड़क और ट्रैफिक तो 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकती। मैंने अपने एक व्लॉग में दिखाया है, मैंने एक व्लॉग रिकॉर्ड किया, मैंने उसमें दिखाया कि किस तरह सड़क साफ करते हैं ये। आप हैरान होंगे कि इन्होंने तरबियत कहाँ से ली है। 1 मिनट में अगर एक गाड़ी फंस गई है या रुक गई है तो फ़ौरन वो क्विक रिस्पॉन्स है उनका, फ़ौरन आते हैं। अगर गाड़ी की ज़रूरत है बर्फ़ साफ़ करने वाली, फ़ौरन गाड़ी आएगी। वरना वो हाथों में बेलचे उन्होंने पकड़े होते हैं, वो फ़ौरन गाड़ी साफ़ करते हैं। और मज़े की बात कि वो आपसे 1 रुपया भी नहीं लेते। अगर उस वक्त वहाँ पे क्विक रिस्पॉन्स वाले नहीं हैं तो जो वहाँ के मुकामी लोग हैं वो फ़ौरन पहुँच जाते हैं। ये चीज़ हमने भी देखी है। अच्छा, दूसरा आप ये बताएं, मैंने अपना एक्सपीरियंस तो शेयर किया, यहाँ पे खाने पीने की जो अशिया के रेट हैं, जो कमरों के रेट हैं, होटल्स के रेट हैं, वो कैसे हैं? होटल अगर आप देखें, अगर आप फ़र्ज़ करते हैं कराची जाते हैं, लाहौर जाते हैं, अगर वहाँ पे आप 4 स्टार होटल लेंगे, 5 स्टार लेंगे तो उसका तो ज़ाहिर है 10-15 हज़ार होगा आउट सीज़न में, और सीज़न में ज़ाहिर है 20 तक जाएगा। लेकिन जो मज़े की बात है वो ये है कि यहाँ पे मैं तो इसको सीज़न ही समझता हूँ, क्योंकि हर तरफ मैंने बर्फ़ ही देखी है। यहाँ पे लोग बर्फ़ देखने मरी जाते हैं, यहाँ पे हर तरफ बर्फ़ है। लेकिन जो 3 स्टार होटल है ना यहाँ पे, जिसको आप एक नॉर्मल होटल कह सकते हैं, वो आपको 3500, 4000, 3000, 4000 में मिल जाता है। और अगर थोड़ा सा आप अच्छा होटल लें, मैं चूँकि एक ट्रांसपेरेंट रिव्यू देता हूँ, मैं किसी की भी जो है ना तो मैं मुखालफत करता हूँ, ना मैं किसी की एडवर्टाइजमेंट करता हूँ। अगर यहाँ पे आपने होटल लेना है हीटर वाला, जिसमें सेंट्रलाइज्ड हीटर हो, तो वो आपको 10,000 से कम में नहीं मिलेगा। यानी और वो उनके एक्सपेंस भी तो है ना, वो सारा इंतजाम जब आप फैसिलिटेट होना चाहेंगे उसके लिए फिर आपको पैसे तो भरने पड़ेंगे ना। और अगर आप यहाँ पे आते हैं और सिर्फ रात गुजारनी है, तो ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि सर आप यहाँ पे 2000-2500 में होटल में रात गुजार सकते हैं। उसके बाद सारा दिन इंजॉय करें और उसके बाद फिर अगर आप होटल लेना चाहें तो, और मज़े की बात यह है कि आपको ऑन द स्पॉट होटल मिल जाएगा। ये नहीं होगा कि जी आप टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ गए हैं। और एक और बात यहाँ पे है कि यहाँ पे होटल बहुत ही ज़्यादा तादाद में है, और जब आप वहाँ पे जाएं तो वो आपको बड़ी अच्छी तरह वेलकम करेंगे, आपको बड़ी इज्जत देंगे, आपको चाय पूछेंगे, पानी पूछेंगे। और पानी, एक बात मैं आपको बता दूं, पानी यहाँ पे बहुत ठंडा है।
पानी यहाँ पे बहुत ठंडा है। दर्जा हरारत माइनस में चला जाता है ना, तो फिर ठंडा हाँ। होगा। तो उसके लिए ओवरऑल अगर इस एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं भी ऐसी हॉस्पिटैलिटी, ऐसी रिस्पेक्ट और ऐसी इज्जत और कदर टूरिस्ट को कहीं नहीं मिलती जितनी यहाँ कलाम में मिलती है। मेरा तो जी चाह रहा था कि मैं यहाँ पे तकरीबन कम से कम 10-15 दिन स्टे करूँ, लेकिन कुछ दिनों बाद मेरी फ़्लाइट है तो मुझे तो निकलना पड़ेगा। और अपने वीलॉग का नाम बता दें जरा, आप जो चैनल चला रहे हाँ, हैं। मेरे चैनल का नाम है आवारागर्द, और आवारागर्दी करता रहता हूँ, यही मेरा पैशन है, प्रोफेशन नहीं है, पैशन है। और इंशाल्लाह आपसे मेरे किसी व्लॉग में मुलाकात होगी। और बहुत ही ज़्यादा बंडल ऑफ थैंक्स खुरम साहब को, खुरम भाई को इन्होंने मौका दिया कि मैं अपने व्यूज़ का इजहार कर चलें, अब सकूं। हमारे साथ आप बाइकाट मरी की मुहिम में शामिल हों और जी, वो तो नाज़रीन मैं को पहले बताएं से कि हूँ। बाइकाट मरी का बाइकाट वो क्या तो है। मैं पहले से हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि सिर्फ इसी सीज़न में नहीं, आप कोशिश करें कि आपके अगर कोई जानने वाले भी हैं ना, तो उन्हें मरी ना भेजें। ख़ास करके अगर आपके साथ फैमिली है, आपको इतनी ज़्यादा इंसल्ट होगी आपकी, और मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा वहाँ पे औरतों के साथ और ख़ासकर लड़कियों के साथ इतना वो बिहेव बुरा करते हैं कि आप वहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते, और बस ये है कि आप सिर्फ रो ही सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंसल्ट होती है वहाँ पे। अगर फैमिली है तो फैमिली के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन कलाम है बाइकाट मरी। बाइकाट मरी। थैंक यू, थैंक यू। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।